Hello everyone. Today we are going to start with chapter number 4 of your statistics. In this chapter, friends, we are going to study range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, combined standard deviation, and few of really very good short sums. ठीक है, पूरे चैप्टर में मिला के सिर्फ आपको इतनी ही चीजें करनी है. फर्स्ट वन इज रेंज, देन क्वार्टाइल डेविएशन, देन मीन डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शॉर्ट सम्स. फ्रेंड्स, हम लोग आज यानी कि क्लास 1 में हम लोग करने जा रहे हैं रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन. फ्रेंड्स, वी विल डू mean deviation in class 2, standard deviation in class 3, combined standard deviation in class 4, and in last class we will be doing all the miscellaneous short sums. And हो सकता है एक आध क्लास में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए मिले. सो दिस इज द एंटायर प्रोग्राम ऑफ दिस चैप्टर. तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन. चलिए, रेंज के अंदर क्या आएगा फ्रेंड्स? देखिए, हर एक टॉपिक में यहाँ पे दो चीजें सीखनी है. जैसे कि एक रेंज होगा और दूसरा होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. दूसरा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. ऑलराइट, ध्यान यहाँ पे सबका. रेंज को हम लोग आर कहेंगे, जिसका फॉर्मूला है एक्सएच माइनस एक्सएल. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एक्सएच का मतलब होता है हाईएस्ट इन एक्सआई एंड एक्सएल का मतलब होता है लोवेस्ट इन एक्सआई. तो ये बन गया हमारा रेंज. रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सएच माइनस एक्सएल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. फ्रेंड्स, रूटीन लाइफ में भी हम लोग कहते हैं ना कि इसका रेंज क्या है. तो जनरली वो मान लीजिए हम लोग किसी शॉप में कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हैं, कपड़े खरीदने गए हैं, पैंट्स देख रहे हैं, तो हम उनको पूछेंगे इसका रेंज क्या है. तो दुकान वाला जनरली कहता है कि 500 से शुरू करके 2500 तक की रेंज है. पता चला, लोएस्ट एंड हाईएस्ट दोनों बताते हैं ना वो लोग. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये लोएस्ट एंड हाईएस्ट का डिफरेंस निकालना है. दैट इज कॉल्ड रेंज. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट डू वी मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? तो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL डिवाइडेड बाय XH प्लस XL. ठीक है, अब अगर मुझे मेरे पास हाईएस्ट एंड लोएस्ट है तो फिर आप बोलोगे तो मैं रेंज भी फाइंड कर सकता हूं, आप बोलोगे तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड कर सकता हूं. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, चलिए मैं साथ ही साथ में बताना चाहूंगा आपको कि अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है. फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान सबका. अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? क्यूडी कहेंगे. अगर मुझे क्यूडी फाइंड करना है तो QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. क्या है फॉर्मूला? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट इज Q3? Q3 इज क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1. आपको पता है ना, इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस वी नो हाउ टू फाइंड आउट क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3. फ्रेंड्स, ये आना चाहिए. अगर ये आपको नहीं आता है तो पहले ही आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा. व्हाट आई एम थिंकिंग ओवर हियर कि मैं आप लोगों को क्वार्टाइल्स यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा दूंगा बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस. ऑलराइट, चलिए उसके बाद अगर कोई कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट में CQD. isn't it? Coefficient of quartile deviation, it is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. is it fine? चारों फॉर्मूला याद रह जाएंगे. रेंज XH minus XL, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज XH minus XL divided by XH plus XL, QD Q3 minus Q1 divided by 2, and CQD Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. You may pause the video over here and note it down. Once you are done with this, we are going to start with questions of range and coefficient of range from exercise 4.1. चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 से. प्लीज कम ऑन टू. और टेक्स्ट बुक चेक करना पड़ेगा एक बार. चलिए देख लेते हैं, ओपन हो जाएगा अभी.
एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीटली रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में है। आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन पे व्हाट दे आर सेइंग। एक्सरसाइज 4.1 में द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू द हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ देयर हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताइए ये जो 10 लोगों के हाइट्स हमें दिए हुए हैं उसमें से एक्सएल क्या है और एक्सएच क्या है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। 162, 145, 170, 181, ओके 167, 151, मुझे लग रहा है 185 XH है, isn't it friends? 185 और XI में लोएस्ट कौन है? मुझे 145 दिख रहा है। इससे लो कोई है? चेक कर लीजिए एक बार। नहीं है, तो 145 इज एक्सेल। चलिए नोटबुक के अंदर लिखते हैं एक्सरसाइज 4.1 में सम नंबर 1, XL is 145 and XH is 185, isn't it? All right. चलिए अब रेंज फाइंड करना है, तो रेंज R is equal to XH minus XL. What a simple question. 145 कितना आ जाएगा? 40. फ्रेंड्स कोएफिशिएंट ऑफ रेंज करना है अभी। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is equal to XH minus XL डिवाइडेड बाय XH प्लस XL। चलिए XH कितना है? 185 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 185 प्लस 145। चलिए ऊपर रहेगा 40 डिवाइडेड बाय 330। चलिए 40 डिवाइडेड बाय 330 कितना होता है? एंड दैट्स द आंसर 0.12। खत्म हो गया सम नंबर 1। Please move to sum number 2. Let's read it. A bus company has 77 buses for traveling in the city. The information of number of passengers in the bus on a particular day at a particular time is given below. Find the range and coefficient of range of the number of passengers. Friends, remember ये हो जाएगा XI, ये number of buses हो जाएगा FI. आपने देखा होगा कि पूरे डिस्कशन में रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के पूरे डिस्कशन में कहना इससे फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी यूज नहीं होती है। मुझे सिर्फ XI में लोएस्ट चाहिए और XI में हाईएस्ट चाहिए, हाँ या ना? तो देखिए यहाँ पे XI में लोएस्ट है 2 सम नंबर 2 में, एंड XI में हाईएस्ट है 37 है 35 है 37 है। ऑलराइट, चलिए अब फाइंड करेंगे हम लोग रेंज R इज इक्वल टू XH माइनस XL। 35 माइनस 2 एंड आई एम सॉरी इट्स 37 माइनस 2 एंड दैट कम्स टू 35। चलिए दूसरा क्या करेंगे अभी? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL। चलिए XH कितना है? 37 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 37 प्लस 2, सो इट इज 35 अपॉन 39। चलिए देख लीजिए 35 अपॉन 39 and that comes to 0.897. Friends, you can also write down 0.90. Is it done? एक्सट्रीमली इजी एग्जांपल। क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड्स? फ्रीक्वेंसी देख के कंफ्यूज मत हो जाना। हमें यहाँ पे सिर्फ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज चाहिए, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ XI का यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए सम नंबर 3 पे आ जाते हैं। वेरीफाई कीजिए। Using the following frequency distribution of marks of student of a school, find range and relative range. Friends, relative range का मतलब होता है coefficient of range. समझ में आ रहा है? रिलेटिव रेंज का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, चलिए 20 to 30, 30 to 40, 50, 60 ऐसे दिया हुआ है। ये हो जाएंगे क्लास और ये हो जाएगी FI। फ्रेंड्स, मुझे तो XL चाहिए और मुझे तो XH चाहिए। देखिए यहाँ पे XL लोएस्ट वैल्यू इन XI कैन बी 20, पता चल रहा है। द रीजन इज 20 से लेके 30 तक हमें नहीं पता है कि बीच में एग्जैक्ट कहाँ था, लेकिन व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू? लोएस्ट पॉसिबल क्या होगा? तो 20 से ज्यादा लो तो कुछ हो नहीं सकता, एंड ऊपर देखने जाए तो 80 से ज्यादा हाई कुछ नहीं हो सकता। काफी स्टूडेंट्स मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर अगर XI चाहिए तो हम इसकी सबकी मिड वैल्यू ले लें, तो नहीं चलेगा सर। और फिर हम लोग इसी मिड वैल्यू, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इसी मिड वैल्यू को 25 को ही हम अगर ले ले तो XL में, no friends, cannot do that because 25 is just a suggestive figure.
फ्रेंड्स आपको पता है कि 22 भी होगा तो आप टैली मार्क यहाँ पे ही करने वाले हैं, हाँ या ना? 20 होगा तो भी टैली मार्क यहाँ पे करोगे, 28 होगा तो भी टैली मार्क यहाँ पे करोगे। तो हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट लोएस्ट वैल्यू क्या है, बट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लोएस्ट वैल्यू? कैन आई इससे 20 हो सकता है एंड हायर साइड पे इट कैन बी 80। सो लेट्स टेक दैट सेफेस्ट ऑप्शन है ये हमारे पास। ऑलराइट, चलिए सम नंबर 3 के अंदर XL हो रहा है 20 और XH हो रहा है 80। चलिए शुरुआत करते हैं। रेंज R इज इक्वल टू XH माइनस XL, 80 minus 20 and that comes to 60. Now coefficient of range is equal to XH minus XL upon XH plus XL. 80 minus 20 divided by 80 plus 20. Can I say 60 divided by 100 and that comes to 0.60? खत्म। ओके, चलिए एक और इजी एग्जांपल ले लेते हैं। सम नंबर 4 टू एंड अप विद द टॉपिक ऑफ रेंज। फ्रेंड्स प्लीज चेक, यहाँ पे क्लास दिया हुआ है और ये एफ आई। कैन आई से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एफ आई तो वैसे भी यूज नहीं करती है। यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी 5, लार्जेस्ट वैल्यू कैन बी 34। खत्म हो गई बात, कुछ नहीं करना है आपको। स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी 5, दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू 5, एक्सएच इज इक्वल टू 34। ओके, चलिए रेंज आर इज इक्वल टू XH minus XL, that is 34 minus 5 comes to 29. Okay, and दूसरा क्या है? Coefficient of range is equal to XH minus XL upon XH plus XL. 34 minus 5 upon 34 plus 5. Can we say 29 upon 39? सो 29 अपॉन 39 क्या हो जाएगा? 0.74। ओके, कितना हो जाएगा? 0.74। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर फिनिशिंग दिस रेंज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर क्वार्टाइल डेविएशन आई वुड लाइक टू रिवाइज क्वार्टाइल्स। मुझे क्वार्टाइल्स का पूरा चार्ट रिवाइज करना है। अब सबका ध्यान यहाँ पे। फ्रेंड्स मेनली क्या होता है, देखो ये चार्ट हम लोग चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे क्वार्टल्स में आगे बढ़ने से पहले ये चार्ट फिर से एक बार रिवाइज करना है, थोड़ा क्विकली करेंगे। फ्रेंड्स मुझे बताइए सबसे पहला जो टाइप ऑफ डेटा होता है वो कौन सा होता है? सिर्फ अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास क्या होता है? ओनली एक्सआई होती है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, हाँ या ना? ठीक है, एंड फिर स्टेप नंबर 2 हम लोग फॉर्मूला रख देंगे, Q1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। कंप्लीट, ठीक है, याद आ रहा है कुछ? दूसरा जो टाइप होगा डेटा का वो होगा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब होता है इसमें विथ फ्रीक्वेंसी डेटा होता है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज जिसे हम लोग कहते हैं विदाउट क्लास इंटरवल, और फ्रेंड्स दूसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। कुछ याद आ रहा है? एंड कंटिन्यूअस सीरीज कैसा होगा? विथ क्लास इंटरवल। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे वो कैसा हो सकता है? इक्वल क्लास इंटरवल भी हो सकता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल भी हो सकता है। देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे करना है डिस्क्रीट सीरीज। वो लोग क्या देंगे हमें? एक्सआई, एफआई, हम कौन सा कॉलम बनाएंगे? सीएफआई। देख लीजिए यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन 4th CFI, Q3 is equal to n+1 upon 4th CFI. All right, continuous series में they will provide us class, they will provide us FI, we are going to make CFI. फ्रेंड्स दो पार्ट में ये काम होता है। Q1 क्लास इज इक्वल टू n/4th CFI, याद आ रहा है कुछ? एंड फिर देख लीजिए Q1 का एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे L प्लस n/4 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर डूइंग जस्ट रिविजन्स। Q3 क्लास करेंगे फ्रेंड्स, Q3 क्लास इज इक्वल टू 3n अपॉन 4th CFI,
एंड Q3 का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस 3n/4 माइनस CFi अपॉन Fi इंटू C। जस्ट देखते जाइए हम इसका यूज करके सम्स कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स एक बार फिर से याद करवा दूं, एक बार क्वार्टाइल्स मिल गया तो QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, याद है ना। एंड CQD का फॉर्मूला क्या है, इट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ऑल राइट, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ओके, अगर कोई इसको लिखना चाहता है, वैसे तो मैंने जैसे बताया क्वार्टाइल्स का चार्ट ऑलरेडी आपके पास चैप्टर नंबर 3 में है ही, लेकिन अगर फिर भी कोई लिखना चाहता है तो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड यू कैन राइट इट डाउन। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 की ओर। टेक्स्ट बुक में थोड़े से पेजेस हमें टर्न करने पड़ेंगे। प्लीज कम ऑन टू एक्सरसाइज 4.2, इट्स ऑन पेज नंबर 133। एक्सरसाइज 4.2, इट्स ऑन पेज नंबर 133। फ्रेंड्स बाय लुकिंग एट द एक्सरसाइज आई कैन कम टू नो दैट बहुत बढ़िया किया है उन्होंने। एक सम दिया है अनग्रुप डेटा का, फ्रेंड्स एक सम दिया है डिस्क्रीट सीरीज का, दिख रहा है आप लोगों को, और एक सम दिया है कंटिन्यूअस सीरीज का। बहुत मजा आने वाला है, सब प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सम दिया है अनग्रुप का, एक दिया है डिस्क्रीट का, और एक दिया है कंटिन्यूअस का। देखिए इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या अगर आपको चैप्टर नंबर 3 का अगर Q3 Q1 कंप्लीटली याद हो, ध्यान यहाँ पे, क्या अगर आपको Q3 Q1 कंप्लीटली याद हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको एक्चुअली मेरी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट लर्निंग दिस टू फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला आ गए तो बात खत्म हो गई ना। लेकिन ये प्रॉब्लम किसको होता है, जिनको आगे वाला चैप्टर अच्छे से याद नहीं है। एंड फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 एंड 4 अच्छे से नहीं किया ना तो चैप्टर 5 में जबरदस्त लॉस होगा। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड, करनी पड़े उतनी मेहनत करो, लेकिन चैप्टर नंबर 3 एंड 4 तो फर्स्ट क्लास हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। सम नंबर 1, a shooter missed his target in the last 10 trials by the following distance millimeter में during the practice session: 20, 32, 24. Let me write down. Sum number 1, 20, 32, 24, 41, 18. 24, 41, 18. We have 27, 15, 36. 27, 15, 36. I hope you are able to see this. 35 and 25. Let's write down 35 and 25. चलिए, कैन आई से, अब इसके अंदर उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द QD एंड CQD। अब देखिए QD CQD के लिए मेरे पास सबसे पहले Q1 एंड Q3 होने चाहिए, बराबर है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, अनग्रुप डेटा के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए पहले एक एक करके काम करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इनको अरेंज करना है। लेट्स डू इट। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, लग रहा है 15, जिसको आप लिख रहे हो उसको टिक मार्क कीजिए। फिर 18, 18 के बाद लग रहा है 20, 20 के बाद 24, 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 32, 35, 36 एंड 41। एक और बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए, 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, 10 हो गए। चलिए अब क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर हो जाने के बाद उन्होंने क्या बताया है, ये फॉर्मूला को यूज करना है, Q1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। चलिए Q1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 10+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 11 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। कैन आई से इट इज कॉल्ड 2.75th ऑब्जर्वेशन। याद कीजिए फ्रेंड्स, इसको कैसे करते थे, Q1 इज इक्वल टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अबे कुछ याद आ रहा है, कैसे करते थे 2.75th ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, 2.75 था ना, उसमें से सेकेंड अलग किया 0.75, सेकेंड के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, थर्ड माइनस सेकेंड। चलिए सेकेंड मतलब कैन आई राइट डाउन
18, हाँ या ना, सेकंड ऑब्जर्वेशन, प्लस 0.75, थर्ड यानी 20 माइनस 18, 18 प्लस 0.75 इंटू 2, 18 प्लस 0.75 इंटू 2 हो जाएगा 1.5 एंड द आंसर इज 19.5। वेट एंड वॉच। Q3 के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, 3 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, कैन आई से 3 इंटू 2.75, है या ना, 8.25th ऑब्जर्वेशन, बताइए मुझे कैसे लेके आएंगे, 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस। चलिए 8th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन यानी 35, 35 प्लस 0.25, 36 माइनस 35। चलिए 35 प्लस 0.25 इंटू द ब्रैकेट 1, 35 प्लस 0.25, so 35.25। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ फ्रेंड्स, अगर मुझे किसी भी एग्जांपल में Q1 Q3 मिल गया तो nobody can stop me from finding out QD and CQD। चलिए QD हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, 35.25 माइनस 19.5 डिवाइडेड बाय 2। चलिए 35.25 माइनस 19.5 डिवाइडेड बाय 2 comes to 7.875। डन। CQD के लिए Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। चलिए 35.25 माइनस 19.5 डिवाइडेड बाय 35.25 प्लस 19.5। चलिए 35.25 माइनस 19.5 आएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 35.25 प्लस 19.5, 54.75। चलिए फाइनली 15.75 डिवाइडेड बाय 54.75 and that comes to 0.2876। कैन आई राइट डाउन 0.29? मुझे एक बात बतानी है आप लोगों को, सबका ध्यान यहाँ पे, इस स्टेप से इस स्टेप में सब लोग मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स। सब क्या मान के चलते हैं पता है, ये न्यूमरेटर की जगह पे सब लोग इसको लिख देते हैं, बट यार प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, QD जो है ना वो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है, और हमें यहाँ पे सिर्फ चाहिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कहाँ है यहाँ पे, राइट साइड पे, बराबर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड हो हम लोग कैलकुलेटर लेके अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, कुछ भी डायरेक्टली नहीं रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली रखने से ऐसा नुकसान हो सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चों के नोटबुक्स में ऐसा देखा है कि लोग यहाँ पे गलत लिख देते हैं, ओके, और अननेसेसरी प्लेस पे हमारे मार्क्स चले जाते हैं। ऑलराइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स सम नंबर 2 की ओर। सम नंबर 2 आई वुड लाइक टू राइट डाउन, सबसे पहले XI और FI मुझे लिखने हैं। 10 20 30 40 50 60, 10 20 10 20 30 40 50 एंड 60। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 4 7 15 8 7 2। लेट्स मेक द टोटल 43। CFI कर लेते हैं, 4 4 प्लस 7 11, 26 34 41 43। डन फ्रेंड्स। चलिए पूछा क्या है, फाइंड आउट QD एंड CQD, बराबर है, ओके। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट में एक बार ले जाना चाहूंगा। चार्ट के अंदर मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज बताऊंगा, देख लीजिए डिस्क्रीट सीरीज आपके सामने है, जहां पे आपने CFI का कॉलम बनाया। अब क्या करना है, Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4th CFI एंड Q3 इज इक्वल टू, आई एम सॉरी देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक ओवर हियर, Q3 में आगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th CFI, ओके, ये दोनों हमें अप्लाई करने हैं। चलिए देख लेते हैं,
अभी लिखते हैं यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू n+1/4 CFI। बताइए मुझे 43+1/4 CFI and that comes to 44/4 यानी 11 CFI। नाउ फ्रेंड्स 11th यानी यही हुआ और इसके सामने जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, Q1 बन जाएगा। शैल आई राइट डाउन Q1 इज इक्वल टू 20 कंप्लीट। चलिए Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1/4 CFI, 3 into 43 plus 1/4 CFI, so 33rd CFI फ्रेंड्स। 33rd यानी ये 33 एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट हायर CFI हम लोग चेक करते हैं, तो उसके सामने जो है दैट इज Q3 इज इक्वल टू 40। चलिए फ्रेंड्स QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, 40 minus 20 divided by 2, that is 20 divided by 2 and that comes to 10. CQD is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, 40 minus 20 divided by 40 plus 20, that comes to 20 divided by 60 and that comes to 0.33. Alright friends, sum is over. Let us move to last example of exercise 4.2 and that is a continuous distribution. Please read it. The distribution of the amount paid by 200 customers coming for snacks at a restaurant on a particular day is given below. Okay, QD and CQD find करना है। चलिए सबसे पहले तो 0 to 50, 100, 150, 200 and 250 ऐसे क्लास लेंथ हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। Let me write down sum number 3. Class 0 to 50, 100, 100 to 150, 150 to 200 and 200 to 250. Okay, 25, 40, 80. 25, 40, 80. Next is 30 and 25. Let's make the column CFI. ऑब्वियसली इसका टोटल भी 200 होगा। चलिए मैं एक बार आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट दिखाना चाहता हूं। कंटिन्यूअस के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले Q1 क्लास फाइंड करते हैं बाय डूइंग दिस n/4 CFI। याद करवा दूं ये क्लास कैसा होना चाहिए, कंपल्सरीली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगर क्लास इंक्लूसिव निकला तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा एक्सक्लूसिव के अंदर। ऑलराइट, चलिए तो Q1 क्लास निकालने के बाद ये बीन फॉर्मूला रखेंगे एंड विल गेट द आंसर। चलो प्रैक्टिकली इसको वेरीफाई करते हैं। आ जाइए सम नंबर 3 पे। ओके, सो सबसे पहले Q1 क्लास इज इक्वल टू n/4 CFI, so that is 200/4 CFI and that comes to 58th CFI। ऑलराइट बाળકો 50 का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट हायर इज 50 to 100 आ जाएगा, 65 नेक्स्ट हायर है। सो Q1 क्लास इज इक्वल टू 50 to 100। ब्रैकेट में हमेशा आदत रखो रखने की, लिखने की कि ये एक्सक्लूसिव क्लास है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये इंक्लूसिव होता तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ता एक्सक्लूसिव के अंदर। आई होप यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 3 में सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। ऑलराइट, चलिए अब मेन फॉर्मूला रखते हैं। Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। L का मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट। चलिए 50 प्लस n/4 का मतलब क्या हुआ 50 बाई, बिकॉज ये रहा n/4। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 50 माइनस CFI ऊपर के क्लास की, FI सेम क्लास की। चलिए CFI आ जाएगी 25, FI सेम क्लास की एंड इनटू क्लास इंटरवल। मुझे बताइए ये 50 to 100 यानी क्लास लेंथ 50 का हुआ, हाँ या ना। ये तो अच्छी बात थी कि यहाँ पे हर एक क्लास का क्लास लेंथ 50 का है, लेकिन वी आर लीस्ट बॉदर्ड, हमारा Q1 क्लास क्या है 50 to 100, तो आई एम गोइंग टू टेक क्लास लेंथ एज 50, मीनिंग देयर बाय हमने जो क्लास डिसाइड किया है उसी क्लास की क्लास लेंथ हमें यहाँ पे लेनी है। चलिए 50 प्लस 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 40, 50 प्लस 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 40, that comes to 31.25
and finally Q1 is equal to 81.25. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग Q3 क्लास के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिख सकता हूं मैं Q3 क्लास इज इक्वल टू 3n/4 CFI, 3 into 200/4 CFI, can we say 158th CFI? So can we write down friends 150 to 200 is the Q3 class? और ये फ्रेंड्स कैसा है, एक्सक्लूसिव ही है। चलिए अब Q3 का मेन फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, L प्लस 3n/4 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। याद कीजिए यहाँ का लोअर लिमिट 150 प्लस 3n/4 हो जाएगा 50, हाँ या ना, ये रहा 3n/4 तो वो हो जाएगा 150 माइनस ऊपर के क्लास का CFI, कैन आई से 145, सेम क्लास का FI, कैन आई से 30। आई होप इट इज कंफर्टेबल। 145 अपॉन 30 एंड इनटू क्लास लेंथ देख लीजिए हर एक क्लास की यहाँ पे तो 50 ही है। चलिए अब आराम से करते हैं। 150 प्लस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 30, 150 प्लस 5 into 50 divided by 30 comes to 8.33. Q3 is equal to 158.33. Complete. चलिए अब क्या करेंगे, QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 कितना है 158.33 minus 81.25 divided by 2। भाई मिला सबको, ये रहा Q3 और ये रहा Q1। चलिए कैलकुलेटर में 158.33 माइनस 81.25 एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इट इज 38.54 इज द आंसर फॉर QD। चलिए CQD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 यानी 158.33 माइनस 81.25 डिवाइडेड बाय 158.33 प्लस 81.25। चलिए कैलकुलेटर में आराम से 158.33 माइनस 81.25 comes to 77.08 upon 158.33 plus 81.25, it is 239.58। चलिए 77.08 divided by 239.58 and that comes to 0.32। CQD कितना होगा 0.32। तो फ्रेंड्स इजी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 यानी कि रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड QD CQD फिनिश किया है। अपकमिंग क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग मीन डेविएशन करेंगे, बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, देन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लास्ट विल बी शॉर्ट सम्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।